Hello viewers, good morning, सलाम, नमस्ते, वट एवर यू फील कनेक्टेड विथ, होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम एक वेरी स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है स्पेशली इंजीनियर्स के लिए, चाहे वो मैकेनिकल बैकग्राउंड से हो, इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हो या सिविल बैकग्राउंड से हो। तो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट डिज़ाइन। व्हाट इज़ डिज़ाइन? इट इज़ जस्ट नॉट लाइक अ फैशन डिज़ाइन, ये स्पेशली टेक्निकल डिज़ाइन के बारे में है। तो टेक्निकल डिज़ाइन क्या होता है वो उसके बारे में समझेंगे, बेसिक से समझेंगे। जैसा कि अगर कोई भी इक्विपमेंट या स्ट्रक्चरल मेंबर है इज सब्जेक्ट टू एनी टेंसाइल लोड, कंप्रेसिव लोड और बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस, तो उसके अगेंस्ट में उसका मिनिमम क्या स्ट्रेंथ रहना चाहिए सो दैट कि वो सेफली स्टेबल स्ट्रक्चर स्टेबल रहे। तो जैसा कि आप यहाँ सामने देख रहे हैं, एक टैंक है, एक हॉरिजॉन्टल टैंक है जिसका सपोज 100 लीटर्स स्टोरेज कैपेसिटी है। तो इसका अगर ओवरऑल वेट मान लेते हैं कि अगर 20 टन है, तो इसके नीचे आप देख रहे हैं कि ये सिविल फाउंडेशंस पे रेस्ट है, कंक्रीट फाउंडेशंस पे रेस्ट है। तो उसका मिनिमम क्या स्ट्रेंथ रहना चाहिए ताकि ये स्ट्रक्चर स्टेबल रहे, स्ट्रक्चर कोलैप्स ना हो। तो एक डिज़ाइन कैलकुलेशंस होता है सॉफ्टवेयर के थ्रू, जो कि ये स्टेबल डिज़ाइन डेटा बताएगा कि इसका क्या डायमेंशंस होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि मेरे पास डिज़ाइन डेटा ना हो, अगर वैसे ही अगर हम इसका ये फुटिंग फाउंडेशंस कास्टिंग करना चाह रहे हैं, तो ये हो सकता है कि इसका हम डायमेंशंस इतना शॉर्ट ले लें कि अगर इसका स्टेबिलिटी अगर हम 20 साल के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं तो 5 साल में ही ये स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाए। या ये हो सकता है कि चलो ऐसा करते हैं कि ये स्ट्रक्चर डैमेज ना हो, ये इसका 20 टन लोड लेके ये स्ट्रक्चर कोलैप्स ना हो, तो इसके लिए बड़ा सेक्शन मतलब बीम का साइज़ बढ़ा देते हैं, कॉलम का साइज़ बढ़ा देते हैं, ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो इससे क्या होगा, फाइनेंशियल लॉस होगा। सपोज दैट कि अगर यहाँ 500 बाई 500 का कॉलम पे ही ये रेस्ट होने वाला था, उतना पे ही काम चलने वाला था, जो कि हम उसको बढ़ा करके 1 मीटर बाई 1 मीटर कर दिए, तो वो मेरा ज़्यादा मटेरियल कंज्यूम होगा, ज़्यादा स्टील लगेगा, ज़्यादा कंक्रीट्स लगेगा, तो वो फाइनेंशियली लॉस है। तो डिज़ाइन मीन्स द सिलेक्शन ऑफ सुटेबल मटेरियल फॉर टेक्निकल एक्सेप्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिकल वायबिलिटी। यहाँ कॉस्ट को भी एक इंजीनियर्स को देखना रहता है कि कोई भी चीज़ अगर डिज़ाइन कर रहे हैं तो कॉस्ट इफेक्टिव हो कि कम्पिटिटिव मार्केट्स में उसका वो सेल हो सके। तो डिज़ाइन के लिए बहुत सारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स होता है जो कि आपको अगर कोई भी चीज़ के अगेंस्ट में डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, जैसे कि ये टैंक है, अगर 20 टन का लोड, ये टैंक में 20 टन का लोड है, ग्रेविटी लोड है, तो इस कॉलम का फुटिंग्स का क्या डिटेल होना चाहिए, सरिया का क्या डिटेल्स होना चाहिए, कंक्रीट कौन सा ग्रेड्स होना चाहिए, इसका फुटिंग डेप्थ कितना रहेगा। तो एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जैसे टेक्ला है, स्टार्ट प्रो है, रेविट है, उसके अंदर आप इनपुट्स डालेंगे कि इसका डेड लोड कितना है। डेड लोड मतलब ये टैंक का खुद का अपना वेट कितना है, और लाइव लोड कितना है। लाइव अगर इस पर कोई मशीन चलता है तो उसका एक लोड होगा, एक विंड लोड होता है, विंड डेटा, अगर इस रीजन में विंड डेटा सर्वे करना है कि विंड स्पीड क्या है, तो हवा का भी क्या लोड है वो भी लोड इनपुट कंप्यूटर्स को डालना पड़ता है। और इस रीजन में ये मिट्टी का क्या स्ट्रेंथ है, सॉइल का क्या स्ट्रेंथ है, उसको बोलते हैं सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी। वो टेस्ट भी आइडेंटिफाई किया जाता है कि बस इस रीजन में मिट्टी का क्या स्ट्रेंथ है, वो भी इनपुट्स डाला जाता है। तो सारा इनपुट्स डालने के बाद जो है आपको कंप्यूटर खुद बता देगा कि ये इसका फुटिंग का डेप्थ कितना होगा और फुटिंग कॉलम का साइज़ क्या होगा, 500 बाई 500 होगा या 600 बाई 900 होगा, इसमें कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज़ करेंगे तो कितना इसका साइज़ रहेगा, क्या कंक्रीट वॉल्यूम होगा। अगर स्टील बार FE 500 FE 450 यूज़ करते हैं तो 16 mm का कितना सरिया लगेगा, 12 mm का कितना सरिया लगेगा, क्या रिंग साइज़ रहेगा, ये डिटेल्स रहेगा। तो ये रहा सिविल डिज़ाइन के बारे में। आइए आपको बता देते हैं मैकेनिकल डिज़ाइन क्या होता है। इस तरह से बहुत मैकेनिकल डिज़ाइंस होता है, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइंस होता है और थर्मल डिज़ाइंस होता है। मैकेनिकल डिज़ाइंस मींस ये टैंक है जो मैकेनिकली कंस्ट्रक्टेड किया गया है इंडस्ट्री से। तो इसके अंदर अगर मान लेते हैं कि इसके अंदर 12 बार प्रेशर रहेगा, कोई भी गैस स्टोरेज होगा, तो उस इंटरनल प्रेशर्स को विथस्टैंड करने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए, ब्लास्ट ना हो, तो उसका सेल का थिकनेस कितना होना चाहिए, प्लेट का ग्रेड ऑफ स्टील कौन सा रहेगा, ये जो रिब पट्टी रिंग टाइप का लगा हुआ है उसका क्या साइज़ रहेगा, क्या थिकनेस रहेगा। तो ये है मैकेनिकल डिज़ाइंस। इस तरह से आप मैकेनिकल डिज़ाइंस के बारे में क्रेन को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर क्रेन कोई अगर 50 टन की कैपेसिटी का कोई क्रेन है तो उसका होइस्ट सेलिंग रोप डिज़ाइन करना है तो उसका डायमीटर्स क्या होगा, कितना लिफ्टिंग लोड लेगा तो उसका डायमीटर्स क्या रहेगा। तो ये हो गया मैकेनिकल डिज़ाइंस के बारे में। इस तरह से होता है थर्मल डिज़ाइन। अगर कोई भी इक्विपमेंट में ज़्यादा टेम्परेचर पे
लिक्विड या गैस स्टोरेज करना है 500 डिग्री 300 डिग्री सेल्सियस पे या 400 डिग्री सेल्सियस पे, तो उतना टेम्परेचर्स को वियर करने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए कौन सा मटेरियल सिलेक्ट करेंगे, कौन सा ग्रेड रहेगा, क्या थिकनेस रहेगा, उसके बाहर में इंसुलेशन रहेगा या नहीं रहेगा, तो ये डेटा आइडेंटिफाई करना रहता है। और इलेक्ट्रिकल डिज़ाइंस के बारे में भी थोड़ा बता दूं। इलेक्ट्रिकल डिज़ाइंस में ये है कि अगर कोई इक्विपमेंट को आप या मशीन्स को या मिल को, बड़ा मशीन्स को या मिल को रन करना चाह रहे हैं, जैसे कंप्रेसर्स है या बड़ा पंप है, तो उसके लिए केबल जाएगा, केबलिंग कलेक्शंस होगा, तो उसमें कितना हाई वोल्टेज करेंट होगा, तो उसके अगेंस्ट में फिर उसका केबल का साइज़ क्या रहेगा, उसका वायर जो जाएगा उसके अंदर उसका डायमीटर क्या रहेगा, सो दैट कि ओवर हीट होके वो ट्रिप ना कर सके। तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल डिज़ाइंस, सिविल डिज़ाइंस और मैकेनिकल डिज़ाइंस। ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड कोर्स सेक्टर्स होता है किसी इंजीनियरिंग का। तो ये रहा आपको मैकेनिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल डिज़ाइंस के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शंस। तो मैं प्लांट कंस्ट्रक्शंस एंड ऑपरेशंस के बारे में यूजुअली वीडियो बनाते रहता हूँ। If you like my video helpful, please go back to my YouTube channel and watch all playlists. Thank you for watching.